सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करे तार तुमको लाखों प्रणाम। अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सखी मान उतारे, नील नील सखी मान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको
सही और सच्चाई यह है कि मालिक का संदेश सुनने को मिलेगा तो लोगों में ये जागृति होती है कि हमारा भी कोई प्रभु है जिससे हम जुदा अलग और उससे कैसे पहुंचा जाए। सभी मानव जीवात्माओं को सुनकर के फिक्र और चिंता होती है कि बहुत वर्ष बहुत जो बीत गए यहाँ अभी तक छुटकारा नहीं हुआ तो अब कैसे पहुंचे। उसके लिए जिज्ञासु सुगम और सरलता चाहते हैं, क्योंकि ये तो मालूम हुआ कि मनुष्य शरीर थोड़े दिन का है और थोड़े दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये बात तो अब धीरे धीरे सबकी समझ में आ रहा अभी है और अभी खत्म हो जाएगा। जो हमारे सामने है वो हो सकता है कि हमसे पहले चलेगा या हम उनसे पहले चलेगा। ये बात समझ में धीरे धीरे इस जगत की बैठने लगी तो लोगों को ये तड़पन होती है कि और तड़प हो जाए तो काम लगे। अगर तड़प होने लगे, प्यास लगे, तड़प हो, तो जिसके लिए तड़प होती है जब तक वो पीने को नहीं मिलेगा तब तक वो व्याकुल रहेगा, बेचैन रहेगा। तो मालिक से मिलने की बड़ी बेचैनी कि ये खाना पीना, देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, ये सब अरुचिदायक, यानी ऐसा मालूम होता है फीका है इसमें। जब प्रेमी को ये चीज़ मालूम होने लगे, ये सब फीका मालूम होने लगा और झूठा और एक धोखा सा पता होने लगा तो दर्पण तो हो ही जाएगा। ऐसी तड़प में जब ये साफ सामान तैयार हो जाता है और महात्मा से मिल जाता है, चुटकियों में काम होता है, तो देर नहीं लगती। तो तड़प बहुत जरूरी। पहले तो सुनना चाहिए, सुनकर के जगह और जब रुचि बने, जब फिर रुचि बनने के बाद तड़पन होती है। क्योंकि जब किसी चीज़ की रुचि बनती है, जैसे खाना है, देखना है, सुनना है, तो रुचि बनती है तो कभी मिलना चाहिए। तो अभी 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, अभी दिखाया जाएगा, अभी सुनाया जाएगा, तो उसकी तड़पन होती है कि जल्दी हो जाए, तो जल्दी देखें और जल्दी सुने या जल्दी खाएं। असली चीज़ किसी चीज़ के लिए कुछ तड़पन, तो इससे तो प्यास जाने वाली है। भूख भी नहीं जाए, खा लो तो फिर भूख लगे, पानी पियोगे फिर प्यास। अब ऐसी चीज़ मिलना चाहिए जिससे प्यास मिट जाए, और वो है अमृत। उसके पीने से ही प्यास जाएगी, दूसरी और कोई चीज़ नहीं है। वो जब मिलेगा पीने को तभी प्यास बहुत खत्म होती है, इसके पहले नहीं। तो असल में तड़प होनी चाहिए, मुख कीजिए तड़प। और तड़प कहाँ से पैदा होगी? महात्मा जब उसका पता निशान भेद उसको सुनाएंगे तो उसको तड़पन होगा कि हमको मिले, हम भी चले उस तरफ को, हम भी करेंगे। अच्छा, ऐसी लौ में, ऐसी लगन में, ऐसी तड़प में अगर बराबर निभ जाए तो अपनी की कौन कहे। सारे कुछ करोड़ जीवात्मा का काम कर सकते हैं अगर बराबर स्थिर लगा रहे, स्थिर तरफ बनी रहे, और जब तक तरफ है, जब तक वो पहुँच नहीं जाए तब तक, तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। कोई नहीं, संसार की कोई चीज़ में आके तो उसको रोकेगा, क्योंकि निशाना उसका वही हो जाए कि जब तक वहाँ न पहुँचे तब तक। तो ऐसे प्रेमियों ने जब उनमें ये तड़प पैदा हुई तो वो काम उन्होंने अपना कर ही लिया। जब पहुँच गए तभी गए, तभी तड़प बुझी। ऐसे नहीं हो सकता। ये ज्वाला है, मालिक से मिलने की पीड़ा है, दर्द है। जब पीड़ा होती है तो यह ऐसा मालूम होता है कि शरीर ये टूट गया और इसमें कुछ रह नहीं गया, ऐसा पता चलता जब तड़प होती है। कोई चीज़ नजर नहीं आती है, और दुनिया तो सब मिलने जुलने वाले खाक जैसे मालूम होते हैं, जैसे मिट्टी और राख, ऐसा इसलिए कुछ रह नहीं जाता। और जब सच्ची तड़प हो जाती है
इसलिए महात्माओं ने हर तौर तरीके से उसमें ये अंदर प्रवेश करने की पूरी कोशिश की, किसी तरह से भी इसमें अंदर उजाला चल जाए मालिक से मिलने की। ये सब भेद उन्होंने समय पर जब आए तब प्रेमियों के सामने उन्होंने वर्णन किया, बताया, सुनाया, धीरे करके सुनाते गए, हजम करते गए कि हजम हो जाए। जो चीज़ हजम हो जाएगी उससे आपको बुरा नहीं लगेगा, हजम हो जाएगी तो अरुचि नहीं होगी, अश्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा रहेगी। और एकाएक कोई बात सुनाई जाए और उससे अरुचि अश्रद्धा हो जाए तो फिर बेकार हो जाए। तो देखो, तो धीरे धीरे जितनी वो हजम कर सकता उतना ही, ताकि उसका मन यानी मतलब विक्षेप न हो, विकारों में न फंसने पाए। धीरे धीरे जहाँ बधा है वो धीरे धीरे उसको हटाते हैं, हट जाता है। महात्माओं की मेहनत निष्फल नहीं होती जीव के साथ में, जो मेहनत करते वो एकदम काम में आ जाते। अब उन्हीं की मेहनत सब, वो मेहनत करके लगे रहते। जैसे चींटी है, चिकनी दीवार पर चढ़ती है, हिम्मत नहीं आती, चढ़ती रही, गिरेगी, ऊपर तक चढ़ जाएगी, फिर चढ़ेगी, फिर गिरेगी। जब वहाँ तक चढ़ गई तो उसको ये आशा हो गई इतनी दूर आ गए तो ऊपर चढ़ जाएगी, और चढ़ी ऊपर तक, फिर गिर गई, फिर चढ़ रही, फिर गिर। ऐसे कोशिश कर चढ़ जाती है। ऐसे ही साधक के लिए कोशिश करता है, करते चढ़ जाता है। बड़ा तो अंदर जाने का जितना ही मतलब यह है कि आप छोटे बन के और अपने को खाक समझ करके चलोगे, उतना ही एकदम महीन और बारीक मन, बुद्धि, चित्त निर्मल, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, उतना ही बारीक हो। और जब ये चीज़ों को पकड़े रहोगे तो मोटे रहोगे, तो मन, बुद्धि, चित्त भी मोटा रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बंदे पड़े जिसमें लगे रहेंगे, उत्पाद करते रहेंगे। लेकिन यह है कि जब उसकी श्रद्धा तड़प हो गई तो फिर विकार नहीं करते, एक उत्पाद नहीं मचाते, फिर तो अलग हो जाते हैं कि इससे काम होगा नहीं। तो अलग, काम भी अलग, क्रोध भी अलग, लोभ भी अलग हो गया, क्योंकि इन चीज़ों से फिर उसका लगाव नहीं रहता। तो इसलिए क्या करें, उनका बस नहीं चलता। और जब तक चीज़ों से लगाओ तब तक उत्पाद करते हैं। काम अपनी जगह, क्रोध अपनी जगह, लोभ अपनी, मोह अपनी जगह पर, अहंकार अपनी जगह। और मोह सब व्याधियों का मूल है, यानी सब तरह की व्याधियाँ आ जाती जब मोह करता है। तो मोह जड़ वस्तु के लिए, इसलिए उससे प्रीत और प्रेम नहीं हो पाता, और ज्वाला भी नहीं हो पाती। बोलो अब है कि आपका भादों का महीना के किस तरह से अंधेरे को महापुरुषों ने उसको दूर किया और कैसे, यानी मतलब ये तो उनको सुना करके और नाम के साथ में गठबंधन किया। तो ये बताया कि भाई बगैर नाम के, बगैर शब्द के जीव की गति नहीं। जब गति होगी तो शब्द ही गति, नाम के द्वारा। और नाम लोग जानते भी नाम क्या, ये बार तो नाम लेते रहते हैं, कोई किसी का नाम, कोई किसी का नाम, कोई किसी का। लेकिन जो आ रहा नाम अपने आप बगैर बोल के, वो नाम नहीं लेता। वो अगर मिल जाए तो पकड़ लो, तब तो जीव अपनी घर की तरफ चला जाए, पकड़ के निकल जाएगा। और नाम बगैर नहीं, तो कहते हैं भाई जब नाम भेद वो तो गुरु के पास, उसका सब धन गुरु के पास है, मृत लोग में, और उनके बगैर मिलेगा तो काम होने वाला नहीं है। वो मिलेंगे तभी काम होगा, वो मिलेंगे तभी गोपनीय धन मिलेगा, तब गोपनीय स्थान मिलेगा, और तभी गोपनीय बैठे हुए उनका दर्शन होगा, नहीं तो नहीं जा सकते। तो सच्ची गोपनीय हो गई, क्योंकि अपने दिव्य आँख से और अपने दिव्य कान से ये सब ओझल हो गया, देखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, और सुनना बंद हो गया, तो मतलब तो गोपनीय हो गया। अब उस राज को रहस्य कोई जानेगा, वो आकर के बताता, तभी समझ में आता धीरे धीरे। बोलो अब आया है क्वार। बोलो क्वार महीना चौथा आया, जीव वो सागर पार रहाया। वाह, कहते हैं कि भाई क्वार का महीना आ गया और जीव कहते हैं पार नहीं गया, वार नहीं गया।
वार है इसी पार, और कहते हैं उसी पार, जैसे नदी है उस पार में इस पार में, यानी वो उंगली पार और इस पार, इस पार में जीव रह गया, पार हो गया। ऐसा कुआर का मतलब क्यों ऐसा हो गया, यानी ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ रह गया, पार नहीं जा सका, तो उसके लिए समझाते हैं बड़े विधि से। बोलो हाँ। पार रहाए वारन रहावे साध संत संग प्रीत कहते हैं कि भाई इसी तरफ रहता है, पार नहीं जाता है, इसी तरफ क्यों रहता है कि भाई संतों का संग, उनसे प्रेम नहीं किया ना उनका संग किया, इसलिए पार कबारी रह गया, इसी पार भवसागर के पार नहीं जा सका। अब भवसागर के पार जाएगा तो संतों से प्रीत करेगा, जब मिलेंगे तब, और उनका संग करेगा, तब उसको पार जाने का भेद मिलेगा, तब वो चलेगा, नहीं तो ऐसे वो भी नाम से जाएगा। जब तक वो नाम भेद नहीं देंगे और फिर नाम की कमाई नहीं करेगा, घाट पर बैठ के दरवाजे पर पार नहीं उतर सकता, वहाँ रह जाएगा इसी पार। तो कहते हैं शास्त्र प्रीति की संतों से और सत्संग हो गया, उनके सत्संग से और उनके प्रेम से बन सकते हैं। बोलो जगत भोग में रहे अधीना राग सोग दुख शोक मरी। वो कहते हैं संसार के जितने भी भोग हैं, वो इंद्रियों के जितने भोग हैं, वो उसी के अधीन रहेगा, क्योंकि मन इंद्रियों के वशीभूत है, तो इसमें रात और दिन दौड़ता रहता है। इनके दरवाजों पर बैठ रात को, दिन को, सुबह शाम, कब मतलब है कि आनंद मिल जाए, कब सुख मिल जाए, कब ठंडक मिल जाए, कब मजा आ जाए, लेकिन यहाँ जब वो तब तो मिले। तो कहते हैं भाई क्या करें, सूरत तो रह गई बाहर, और फिर अब ये इसके फंस गई भोगों, इसके अधीन रह गए। अब इस भोगों के अधीन हो गई तो राग द्वेष, एक दूसरे से राग द्वेष, घर में एक दूसरे से राग द्वेष, भाई भाइयों से, इनसे उनसे, दोस्त मित्रों से, सबसे राग दोष पे, इसमें दुखी, और फिर मतलब भोगों में लगे, इसमें कुछ नहीं मिलता। भोग भी भोगते हैं तो उसमें कुछ मिला नहीं, कुछ स्थिरता तो भोग रहे, वो तो क्षणिक है। तो कहते भाई मजा आ गया, जरा सा आपने कुछ लिया और जीप पर रखा रहता है, मजा आ गया, उसके बाद फिर फिर सोचते हैं कि फिर कोई ले। उसमें जब अस्थाई कोई चीज़ हो तब तो आपको स्वाद मिले, अस्थाई कुछ नहीं है, स्वाद मिले। और वो भी जो स्वाद आता है इंद्रियों में, इंद्रियों के दरवाजे पर सूरत का प्रकाश है, उससे ठंडा, सूरत के प्रकाश से ठंडा। और सूरत किससे जीवित है, उस शब्द के, उससे वो जीवित है कि प्रकाश पर्दे में छट करके आता है तो वो जीवित है, और सूरत के प्रकाश से ये सब जीवित है, तो वो छड़ेगा इसमें रास्ते में। तो भोगों में फंस गया तो मार जाने की, पार जाने की क्या बात आएगी, न संतों से प्रीत करेगा, न सत्संग सुनेगा, वह इसी पार रहेगा भवसागर में। ये जो देख रहा सो रहा, इन्हीं कर्मों को करेगा और इन्हीं को देख करके बस चला जाएगा, तो उसे तो कुछ नहीं मिला, ये भी सब कुछ नहीं मिला। जो कुछ भी उसने काला सांवला सफ़ेद गोरा इकट्ठा किया, ये आत्मा बनाया, सब छूट गया, सब छूट गया मेरा तेरा। अरे मेरे तेरे से मतलब है घर का पराया सब छूट गया, और ये सब छूट गया, ये मिट्टी है, ये भी छूट गई, ये भी किसी काम में नहीं आई, छोड़ के चल जाओ, यहाँ भी चले जाओ। अभी हम तो कहते हैं भाई हमको तो छोड़ना है, आपको रहना हो तो आप समझते रहो तो मुझे रहना है, भाई मुझे तो छोड़ना, क्यों कि मेरा तो है नहीं। उसने कहा कि मेरे इस मकान में रह के अपना काम करो, कर लो, और मेरा मकान मुझे दे, बस उसका इतना ही है, अपना काम करो, मेरा मकान मुझको दो, तो दूसरे का मकान तो खाली करना, और वो यहाँ रह जाएगा, उसके साथ जो यहाँ से जाएगा उसके साथ तो ही जाने वाला है नहीं। पहले से अगर नाम की कमाई करनी तो नाम हमारा साथी हो जाए, वो सब धनियों का धनी, सब रक्षकों का रक्षक, और सब साथियों का साथी, सब आनंदों का आनंद। अगर शब्द के साथ जुड़ जाए तो फिर क्या पूछना, शब्द स्वरूप भी संग है, कभी ना होते दूर, कभी दूर नहीं होते, साथ रहते हैं, और वही ले जाएगा। लेकिन नाम के साथ जुड़ना चाहिए, शब्द के साथ। शब्द वही नाम है, शब्द है, आवाज़, बाजा है, पहले तो बाजा सुनाई देता है,
और जब बाजे में ले हो जाए तो बाजा बदल जाएगा, बाड़ी हो जाएगी, बाड़ी हो जाएगी, उसको अनहद बाणी कहते हैं। अनहद बाणी में प्रवेश हो जाओ तो शब्द हो जाए, शब्द उच्चारण हो रहा, शब्द का उच्चारण हो रहा उनकी हर एक बाणियों से। बोलो ज्ञान वैराग भक्ति नहीं दारी, मोह राग अहंकार कहते हैं कि न उसने ज्ञान न भक्ति न सत्संग उसने धारण किया न माना, और बस ये है कि मोह है का इस अंधकार में बस फंसा रहेगा, ये मेरा ये उसका ये उसका, बस इसी में। अब वो जल में मरे, जल में मरे, ये तो उसका कारखाना है, उसे क्या अफसोस है, उसने तो घड़ा बनाया और फोड़ दिया, और बस फिर दूसरा बनाया उसको फोड़ दिया, वो बनाया उसका तो इसमें खेल है, वो तो रात और दिन खेल करता है। पशु का घड़ा बना उसको फोड़ दिया, आदमी का बनाया उसको फोड़ दिया, स्त्री का बनाया उसको, बालक और बच्चियों का बनाया उसको फोड़ दिया उसको, और बनाता बिगाड़ता, ये उसका काम है। इसके से इसमें बंद किया, उससे उसमें बंद किया, ये उसका कारखाना, इसी को कहते हैं काम। निर्दयी इसी का नाम कि चीज दे करके अपनी ले ले उसी को, क्यों हमारी इच्छा के खिलाफ। हम नहीं चाहते कि हमारा शरीर जाए, लेकिन इच्छा के खिलाफ, क्योंकि उसका वसूल है कि भाई हमने तुमको दिया है, हमारा समय पूरा हो जाए, मकान हमारे हवाले करो, तो ले लेगा मकान। अब ये सोचो कि यार किसका क्या रहेगा, जब तुम नहीं रहोगे तो किसका कौन है, वो नहीं रहेगा तो हमारा कौन है, किसका है। इसी तरह से इस कारखाने में उतना ही जानकारी रखो जितनी जरूरत आवश्यकता है इसके पालन पोषण की, और बाकी मुझे खाना कुछ नहीं लेगा। बोलो क्वारी सूरत करे विचार, मन इंद्री संग फिरती। अच्छा, क्वारी सूरत किसको कहते हैं? जिसका विवाह, सूरत अपने मालिक को छोड़कर, अपने स्वामी को छोड़कर शत्रुओं से आई और दूसरे के आकर के उसमें हवाले हो गए, तो अब तो क्वारी हो गए। तो इसका मतलब विवाह कहा, यानी जिसका विवाह नहीं हुआ, करत कहते हैं किसके साथ? मन इंद्री के साथ, इन मन इंद्रियों के दरवाजे पर बैठ के इनके साथ में क्वारी में क्या करती है, अपना आनंद अपना सब छोड़ करके और ढूंढती फिरती है, उधर कुछ मिल जाएगा तो कहीं कुछ नहीं मिलता। अब वास्तव में क्वारी सोच है। अब इसको पति का तो जब पता चला, जब सब मिले कि हमारे पति से, हमारे प्रभु से कैसे मिलाप होगा, और जब तक वो नहीं मिलता तब तक ये कुंवारी है, और मिलेगा तब उसका विवाह होगा। तो विवाह ऐसे होता है, विवाह यह नहीं होता, न यहाँ विवाह होगा, न स्वर्ग में, कुंड में, और न ईश्वर के लोग में, न ब्रह्म के लोग में। ये सब विवाह का साथ सामान यानी पार ब्रह्म पद में मिलता है, वहाँ विवाह होता है। सुरतों का शब्द के साथ कैसे विवाह होता है, वो तो वहाँ पहुँच करके मालूम, और सब सुरतों के साथ विवाह होता है मालिक उसके साथ, यहाँ नहीं होता। अब वहाँ से यहाँ आइए तब तक कुंवारी, हमेशा कुंवारी रहेंगे। 84 में जाओ, नरक में जाओ, फिर मनुष्य शरीर करो, स्वर्ग में जाओ और वैकुंठ में जाओ, उसके ऊपर जाओ उन लोगों में, तब तक सूरत कुंवारी रहेगी। इसके पति का इसको पता ही नहीं कि पति के साथ अपना कैसे इसके साथ गठबंधन होगा, मालूम। जब पति पत्नी जब इस शरीर का गठबंधन होता है तो भावर पड़ता है, कैसे बैठते हैं इसको बात कर